हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में, एकदम एंजॉयमेंट के साथ में आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही होगी। और आप लोगों को कंटेंट मैं बिल्कुल प्रोवाइड करा रहा हूं, 24/7 मैं आप लोगों के लिए लगा हुआ हूं, है ना। जितना कंटेंट मुझसे डिलीवर हो पा रहा है मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराने में लगा हुआ मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी लोगों का कल फार्मास्यूटिक्स का पेपर है, और जो कॉमन सी जो मिस्टेक्स जो आपके फार्मास्यूटिक्स के पेपर में आप लोग कर सकते हैं, उसको मैं यहां पर आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं। और उसी के साथ साथ मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत ही जरूरी, है ना, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि आप सभी लोगों के लिए मैंने अभी 8/15 पर एक लेक्चर शेड्यूल किया हुआ है यूट्यूब पर, जिसमें आपके 2 नंबर वाले पिछले 4 साल के जितने भी पेपर आपके रहे हैं, उनमें जो 2 नंबर वाले आपके क्वेश्चंस हैं, उनको मैंने आप लोगों को सोल्व कराया है। तो आप उसको जरूर देखिएगा, और आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है उस लेक्चर से। और उसका पार्ट 2 मैं कल सुबह अपलोड करने वाला हूं, तो वो भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। तो देखिएगा, फार्मास्यूटिक्स के पेपर में स्टूडेंट से गलती ना करे, अदरवाइज भाई आपको भुगतान करना पड़ सकता है। क्या वो कॉमन सी मिस्टेक्स हैं, बात करते हैं। तो देखिएगा कि सबसे पहले अगर जो हम बात करें, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, है ना, गलती नंबर 1 जो स्टूडेंट करते हैं ज्यादातर, वो क्या करते हैं बेटा जी, हमारा डेफिनेशन प्रॉपर नहीं लिखेंगे। देखिए, फार्मास्यूटिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर जो मैं ओवरऑल पेपर को देखूं और आप लोग भी देखेंगे, तो क्या है फार्मास्यूटिक्स के पेपर में कि पूरा थ्योरेटिकल पेपर है। तो पर हम बाकी स्टूडेंट से अपनी कॉपी को कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, है ना, उसके पीछे हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी कॉपी में हमें हमारी जो डेफिनेशन है उसको सही तरीके से लिखना पड़ेगा। सही तरीके से लिखने का मतलब क्या है भैया, कि हमारी जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे हम लोग डेफिनेशन बना करके लिखे या फिर कुछ भी ऐसे, तो वो हमें नहीं करना है। जो कॉमन सी गलतियां एचएपी के पेपर में बच्चों ने करी है, वो मैंने जो आप लोगों को बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आप लोग देखोगे तो ये लिखा हुआ सब कुछ इंग्लिश में है, आप लोग अगर यहां पर देख पा रहे होंगे। तो यहां पर मैंने क्या किया, डेफिनेशन प्रॉपर नहीं लिखेंगे। पढ़ रहा हूं तो मैं, ये हिंदी वाला वर्ड है, ये इस तरीके से बच्चे क्या करके आए हैं, डेफिनेशन को एचएपी में लिख करके आ गए इस तरीके से, यानी कि व्हाट्सएप लैंग्वेज का यूज करके वो एचएपी का पेपर लिख करके आए। तो बेटा जी आपकी 100% बैक आनी है, बिकॉज हमें सब कुछ इंग्लिश में ही लिखना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिएगा, देखिएगा, सिर्फ शॉर्ट आंसर लिख देना गलत है, कीवर्ड्स स्किप कर देना बिल्कुल गलत है। तो हमें करना क्या है ना, तो हम लोगों को क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, कि देखो 2 कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि डेफिनेशन प्रॉपर नहीं लिखेंगे, मतलब कैसे कि सिर्फ शॉर्ट आंसर लिख देंगे, है ना, तो उससे भी काम नहीं चलने वाला है भाई फार्मास्यूटिक्स में। और कीवर्ड्स को स्किप करना सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम फार्मास्यूटिक्स में, कि जो कीवर्ड्स होते हैं हमारे, यानी कि जो हमारे हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं, उसे हमें दिखाना है, एग्जामिनर को बताना है कि भाई ये चीज हमारी यहां पर लिखी हुई है। भाई देखो, पूरा का पूरा थ्योरी चल रही है, थ्योरी चल रही है, थ्योरी चल रही है। अब मैंने वहां पर कहीं पर लिखा है पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हेडिंग, वो मुझे कैसे दिखाऊंगा मैं क्या करूंगा, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन वाली जो मेरी हेडिंग है ना, इसको मैं क्या करूंगा बेटा जी, ऐसे पेपर के सेंटर में लिख करके उसको अंडरलाइन कर दूंगा, या फिर पेपर के सेंटर में लिख करके मैं उसके चारों तरफ ऐसे बॉक्स बना दूंगा, ताकि कि एग्जामिनर का फोकस वहीं पर ही जाए, है ना, कि यहां से पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है। समझ में आ रही है बात बेटा जी? क्योंकि अब देखो, जैसे मैंने यहां पर, आप इस स्लाइड में देखो, इस स्लाइड में मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, आपको अलग ही दिख रहा होगा कि गलती नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूं कि डेफिनेशन प्रॉपर नहीं लिखेंगे, है ना। तो ये आपको हेडिंग पता लग गई कि इस स्लाइड में ये बताने वाले हैं पुनीत भैया, पता लग गई ना। ऐसे हमें एग्जामिनर को कॉपी में दिखाना है कि भाई यहां पर मैंने ये लिखा है, पढ़ तू इसे, और नहीं भी पढ़ रहा है तो देख भाई मैंने यहां पर ये लिखा है। क्योंकि कॉपी डिजिटली चेक होती है भाई साहब, आप जस्ट सोचिएगा, पीडीएफ रन हो रही है सामने, एग्जामिनर का फोकस सीधा वहीं जाए जहां मेरी हेडिंग है, उसके लिए काम करना है, ठीक है जी। तो डेफिनेशन बुक लैंग्वेज में लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको शुरू में ये बात बोली कि फार्मास्यूटिक्स में डेफिनेशन आपको जस्ट टू बी एग्जैक्ट लिखने की कोशिश करनी है।
2 से 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड अंडरलाइन करो, बिल्कुल करो भाई। आपने डेफिनेशन लिखी, आप डोजिस फॉर्म की डेफिनेशन लिख रहे हो, तो डोजिस फॉर्म में जो कीवर्ड्स हैं, जो डोजिस फॉर्म के कीवर्ड्स क्या होते हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा है ना जी, हमारी दवाई ली कैसे जा रही है, हमारी फिजिकल फॉर्म कैसी है हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की, तो जो फिजिकल फॉर्म है उसको अंडरलाइन करो। तो एग्जामिनर को वो कीवर्ड दिख गया कि फिजिकल फॉर्म के बारे में बात हुई, हाँ डोजिस फॉर्म के डेफिनेशन में फिजिकल फॉर्म के बारे में बात होती है, सिंपल सी बात है भाई। हमारे बात की जाए हमारे किसके बारे में, हमारा सपोजिटरीज के बारे में, तो सपोजिटरीज क्या होती है, हमारी सॉलिड प्रिपरेशंस होती है जो बेसिकली हमारी यूज की जाती है किसके लिए बेटा जी, हमारे बॉडी कैविटीज के अंदर इंजेक्ट की जाती है। अब हमने बॉडी कैविटी को अंडरलाइन कर दिया है ना, मैंने क्या कर दिया बेटा जी, मेरा सॉलिड प्रिपरेशन को अंडरलाइन कर दिया, और बॉडी कैविटी में जाकर के क्या होता है बेटा जी, हमारा वहां पर ये मेल्ट होती है, और क्या होती है, तो लोकली या फिर सिस्टमिक एक्शन शो करती है। तो लोकल और सिस्टमिक एक्शन को मैंने अंडरलाइन कर दिया खाली डेफिनेशन में, ताकि कि मैं एग्जामिनर को बता सकूं कि भैया ये देखो, इधर देखो मैंने डेफिनेशन में ये मेरे मेन वर्ड लिखे हैं, मुझे पूरे नंबर दे, है ना भाई। देखो कुछ काम करते ना बोलते ना, जबरदस्ती दे भाई करना, तो एग्जामिनर को भी यही बोलना है कि भाई जी देखिए लिखा है, प्लीज दे दीजिए नंबर, प्लीज दे दीजिए, है ना, उसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज समझिए, ठीक है, चलेगा। देखिएगा अगर पॉसिबल हो तो एग्जाम्पल ऐड कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन जब ऐप पर भी पढ़ा रहा था, मैं वहां पर भी बच्चों को ये बोल रहा था बेटा जी एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फार्मास्यूटिक्स में, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी। एग्जामिनर कीवर्ड देखता है, स्टोरी नहीं देखता है, ये हकीकत बात है भाई। देखो आप भाई देखो, जो का पार्ट सब कुछ अलग रख दो, आपको एक कॉपी चेक करने का 1 रुपया दिया जा रहा है, तो आप ऐसे तो नहीं है कि हाँ बच्चा बड़ा ही है, हमारे घर का बच्चा है ना जी, तो इसकी कॉपी तो बड़े ही आराम से चेक करूंगा कि मेरे बच्चे को नंबर, कोई नहीं सोच रहा है, वो वहां बैठ करके अपने बच्चों के बारे में सोच रहा है, या फिर जो उसका बच्चा बना नहीं है, जो उसका बच्चा नहीं है अभी पर, लेकिन जो उसका बाबू सोना वाला बच्चा होगा उसके बारे में सोचेगा, वो तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा है। सोचता तो भाई 90%, 86%, 82% बच्चों की बैक नहीं लगती, थिंक अबाउट दैट। तो हमें एग्जामिनर जी को बताना पड़ेगा कि सर जी इधर ये लिखा है, आपको नहीं दिख रहा है तो अपने नक्श खोलो, अपने आंखों खोलो, देखो इधर लिखा है मैंने, तो वो कैसे उसे दिखाना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो आपका कार्य है। अगर जो बात क्लियर हो तो हर्ट वाला इमोजी भेज देना चैट सेशन में, अभी के भी हर्ट वाला इमोजी भेज देना बेटा जी चैट सेशन में। दूसरी गलती, डायग्राम नहीं बनाना। अब आप बोलो भैया फार्मास्यूटिक्स में डायग्राम, बेटा जी सपोजिटरीज कैसी होती है डायग्राम बना सकते हो, सस्पेंशन कैसा होता है बोतल का डायग्राम बना सकते हो, क्रीम कैसी होती है भाई डिब्बी का डायग्राम बना सकते हो। हम ऐसे थोड़े ना पीपीटी में तुम्हारे लिए डायग्राम लगा करके आ जाते हैं, भैया वो बनाओ। जैसे ब्लड का कोई डायग्राम नहीं था भैया, अरे पर ब्लड का डायग्राम ऐसे वेसल्स बना करके आए होंगे ना, ये सेल्स बाहर आ रही हैं, है ना, ये हमारी आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है, ये प्लेटलेट्स हैं, कर सकते हो ना भाई ऐसे, तो ट्यूब का डायग्राम बनाओ, पेस्ट का डायग्राम बनाओ, तो भाई ये काम आप कर सकते हो, ठीक है जी। डायग्राम स्किप कर देना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सपोजिटरीज का क्वेश्चन आया है, डायग्राम क्या बनाएंगे इधर, भाई वो एक छोटा सा डायग्राम बना दो ना कि सपोजिटरीज ऐसी दिखती है, क्या पता एग्जामिनर को ने पढ़ा ही ना हो कि सपोजिटरी क्या होती है, उसको बता दो देखो सर जी ऐसी दिखती है सपोजिटरी। हम भी आपको समझाते हैं ना कि बेटा देखो ऐसी दिखती है सपोजिटरी, ऐसे समझो कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता है। मैं जब भी वीकली टेस्ट लेता हूं बच्चों क्या बोलता हूं, बेटा ऐसे समझना कि तुम्हारे भैया से अब कुछ नहीं आता, मैंने पूरा हफ्ता तुम्हें पढ़ाया, पर अब संडे में जो तुम टेस्ट लिखोगे तो ऐसे लिखना कि तुम्हारे भैया से कुछ नहीं आता। इस पुनीत भैया को बेवकूफ को हमें समझाना कि देख बेटा ये ऐसा होता है। मैं बोलता हूं बच्चों को कि ऐसा टेस्ट ऐसे लिखना कि मुझे समझ में आए, तो ऐसे तुम्हें कॉपी में लिखना कि हाँ सर जी देखो सपोजिटरी ऐसी होती है, सस्पेंशन ऐसा दिखता है ना, प्रिस्क्रिप्शन देखो ऐसा दिखता है, आपको नहीं पता पर देखिए ऐसा दिखता है, तो ये आपको करना पड़ेगा। पेंसिल से बना सकते हो बिल्कुल, कौन बोला पेंसिल का यूज नहीं करने का, कौन बोला तुमसे बात, तो भाई साहब पेंसिल का उपयोग कर सकते हो। हार्ट वाला इमोजी भेज दो अगर जो बात समझ में आ रही हो तो क्या करें भैया, हम क्या कर सकते हैं, लेबलिंग गलत कर देना, ये भी आप ध्यान रखना भाई कि लेबलिंग वेबलिंग गलत नहीं करनी है। तो नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओ भाई, पेंसिल से ड्रॉ करो, आ गया, ठीक है जी। प्रॉपर लेबलिंग करो कि कौन सी चीज क्या है ना, डायग्राम के नीचे नाम लिखो
कि ये हमारा क्या है, हमारा वेल डायग्राम है किसका बेटा जी, प्रिस्क्रिप्शन का। ये हमारा डायग्राम है क्रीम का, ये हमारा डायग्राम है हमारा किसका, पेस्ट का। ये हमारा डायग्राम है सपोजिटरीज का। सिंपल सी बात है, ठीक है जी। डायग्राम से एक्स्ट्रा इंपैक्ट पड़ता है और एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। आगे बात करते हैं। गलती नंबर 3, हेडिंग और हमारा बेटा जी जो हमारा फॉर्मेट है वो गलत करना। हेडिंग्स बहुत ज्यादा, मैं अभी भी आपको बार बार बोल रहा था, वही बात यहां पर है कि पैराग्राफ में पूरा आंसर लिख देना भाई सबसे बड़ी गलती। जो बच्चा पैराग्राफ में आंसर लिख करके आ रहा है, मेरे पास आ जाना, मैं आपको रिजल्ट दे रहा हूं बेटा, आपकी बैक आ रही है। सिंपल बात। देखो मैं यहां पर आपको कुछ भी कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, मैं देखो आपको मोटिवेट करने के लिए इधर हूं, बट फैक्ट भी बताने के लिए हूं कि अगर जो आप ऐसा कर रहे हो तो मत करिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट आंसर लिखिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट। इसी वजह से जैसे मैं आपके लिए नोट्स भी है ना, आप लोगों के लिए जो हम नोट्स भी बनाए हुए हैं ना, जैसे आपका मैं पहले सेमेस्टर के नोट्स ले लेता हूं, तो आप ज्यादातर अगर जो नोट्स देखोगे तो यहां पर हम लोगों ने पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है। पैराग्राफ्स में बहुत कम ही नोट्स में आपको दिखेगा। डायग्राम है एचएपी के अंदर, मैं जैसे फार्मास्यूटिक्स से ओपन कर लेता हूं आपके लिए, है ना, ये जो ऑल इन वन नोट्स आपके घर पर आते हैं, आप अगर जो यहां पर देखोगे तो आपको हर चीज पॉइंट में मिलेगी। देखो बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं है, देखो बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं है, पॉइंट में आपको यहां पर चीजें देखने को मिलेगी, है ना। यहां पर देखो सब कुछ पॉइंटर है, देखो पॉइंट बाय पॉइंट, पॉइंट 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 बाय पॉइंट। यहां पर भी देखो, अब ये क्या है, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का एक्सप्लेनेशन है। ये भी देखो पैराग्राफ ज्यादा बड़ा नहीं है, पॉइंट 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 पॉइंट, ठीक है जी। तो देखो पॉइंट बाय पॉइंट, आपको यहां पर भी देखो 5-6 पॉइंट है इतने से उसमें, ठीक है। तो पॉइंट बाय पॉइंट हम लोगों को चीजों का एक्सप्लेन करना है। आ रही है बात समझ में बेटा जी, ठीक है जी। जैसे कि आपको कैसे किस तरीके से आंसर को लिखना है, जैसे डेफिनेशन लिखो, इसको हाईलाइट करो, है ना। जैसे मैं अपनी कॉपी में क्या करता था, जैसे यहां पर मेरी मार्जिन लाइन ड्रॉ हुई है, मेरी यहां से कोई हेडिंग स्टार्ट हो रही है, मान लीजिए मेरा ऐसे इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो ये मार्जिन लाइन का मेरे को क्या चार डाल के जाना है, पर मैं इस मार्जिन लाइन को कैसे यूटिलाइज करता था, मैं क्या करता था, इधर एक ऐसे हाथ का निशान बना देता था, येलो, कि यहां से मेरे एक हेडिंग स्टार्ट हुई, एग्जामिनर को पता लगा तो ओ इसने यहां कुछ लिखा है। ऐसे थोड़े ना भाई टॉप 5 बच्चों में मध्य प्रदेश के नाम आ गया था 2018 में, ऐसे थोड़े ना टॉपर बन गए थे, ऐसे थोड़े ना यूनिवर्सिटी से चांसलर अवार्ड ले लिया था, ऐसे थोड़े ना 20,000 रुपए मिल गए थे यूनिवर्सिटी से, जो यूनिवर्सिटी बच्चों को खून तक पी जाते हैं, मुझसे 20,000 रुपए ले लिए थे स्कॉलरशिप के तौर पर, नहीं टॉपर के बनने के बाद में जो सम्मानित राशि होती है, ठीक है जी। तो भाई ऐसे हम ऐसे उंगली बना देते थे, देखो सर जी इधर कुछ लिखा है हमने, देखो कितना आसान है, ऐसे किया 1 2 3 4 और सीधा डंडा खींच दिया येलो, और इधर नाखून बना दिया, पर्दा 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 पर्दा। कैसा लगा? अगर जो अच्छा लगा तो हार्ट वाला मुझे भेज देना बस, ठीक है जी। तो देखो क्लासिफिकेशन डायग्राम अगर जो नीड है, इफ नीडेड मतलब क्या कि अब आप इनकम्पेटेबिलिटी में डायग्राम नहीं घुसा सकते हो, तो जहां पर जरूरी है, अब ऐसा क्या है कि हम पोसोलॉजी है वहां पर चाइल्ड डोज कैलकुलेट कर रहे हैं और हम वहां बच्चों के डायग्राम थोड़ी ना बनाएंगे, तो जहां पर पॉसिबल है वहां डायग्राम बनाने हैं, स्किप नहीं करना है। जैसे हम भाई हम सपोजिटरी का डायग्राम बना सकते हैं, हम सस्पेंशन इमल्शन में डायग्राम बना सकते हैं, हम लोग हमारी डोजिस फॉर्म, मैंने सोलिड डोजिस फॉर्म लिखा तो वहां टैबलेट कैप्सूल का डायग्राम बना सकता हूं, लिक्विड डोजिस फॉर्म लिखा तो मैं सिरप एलिक्सर्स के सिरप का सस्पेंशन इमल्शन का डायग्राम बना सकता हूं, मैं इंजेक्शन लिख रहा हूं वहां पर इंजेक्टेबल में बात कर रहा हूं तो वहां पर मैं एक आध इंजेक्शन का डायग्राम बना सकता हूं, वहां पर क्वाइट पॉसिबल है ना जी। वहीं पर मैं प्रिस्क्रिप्शन में डायग्राम बना सकता हूं, मैं सेमी सोल्ड डोज फॉर्म में डायग्राम बना सकता हूं, बट जहां पर डायग्राम नहीं बना सकते वहां पर जबरदस्ती मत घुसा देना, ठीक है जी, चलेगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज कंक्लूजन हमारा, तो ये सब चीजें, और देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, ये और ये दो चीज, कि आप डेफिनेशन क्या लिख रहे हो और कंक्लूजन, कि आपका ओवरऑल सार क्या था आंसर का। कंक्लूजन में हर लॉन्ग क्वेश्चन में, जितने भी ऐप पर मैंने आज महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ सॉल्यूशन अपलोड किए, जितने बच्चों ने वो देखे होंगे, जितने भी यहां पर ऐप वाले हैं, सभी को पता होगा कि मैंने आप लोगों को महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर जो लास्ट में आंसर का कंक्लूजन भी दिया है। क्यों देता हूं? क्योंकि एग्जामिनर क्या है कि आप एग्जामिनर को कंक्लूजन बता रहे हो, देखो सर जी आप 2-3 पेज मैंने नहीं पढ़े हो, देखो मेरा कंक्लूजन ये रहा कि मैंने पूरे आंसर में क्या लिखा है ना। तो एग्जामिनर देखा बच्चे ने यार कंक्लूजन तक भी लिखा है, बताओ, एग्जामिनर को सोचने पर मजबूर कर दो कि ये लिख कहां से रहा है, कि ये सही भी लिख रहा है, स्टैंडर्ड तरीके से भी लिख रहा है, और इतने बेहतरीन तरीके से। जैसे होता ना कि हम भाई मॉल में गए, हम लोग मॉल में गए बेटा जी, और मॉल में जाने के बाद में क्या होता कि हमें अचानक से कोई ऐसी चीज दिख जाए, बहुत सारी महंगी महंगी चीजें हैं, है ना, एग्जामिनर के सामने बहुत बेवकूफ बेवकूफ बच्चों को कॉपी आ रही है,
है ना, माफ करना प्यारे बच्चों पर, लेकिन ऐसा हो जाता है क्योंकि बहुत सारे क्या है गलत गलत कॉपीज आ रही है। ठीक है जी। अब उसके बाद में क्या हुआ, अचानक से आपकी कॉपी आई, है ना, आप मॉल में गए, बहुत सारी महंगी महंगी चीजें हैं, और अचानक से एक चीज ऐसी आपको दिखी जो सस्ती भी है, अच्छी भी है, उपयोगी भी है, और आपको आकर्षित भी कर रही है। ऐसी एग्जामिनर के सामने अचानक से आपकी कॉपी आई जो अच्छी भी लिखी हुई है, सिस्टमेटिक भी लिखी हुई है, बेहतरीन तरीके से लिखी हुई है, सब कुछ बेहतरीन है, तो भाई आप उसको, उस प्रोडक्ट को खरीदोगे ना मॉल से। ऐसी एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देगा ना बेटा जी, तो वही बात यहां पर है। ठीक है जी। अगर जो बात क्लियर हुई हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज देना, चलेगा जी। गलती नंबर 4 और 5, टाइम मैनेजमेंट एंड ओवर राइटिंग। भाई ये सबसे बड़ा बड़ा बड़ा, ये सबसे बड़ा स्कैम हो जाता है बच्चों के साथ में। कल भी मेरे साथ में इतने सारे बच्चों ने, मैं 2 दिन से वार्निंग दे रहा हूं, बेटा टाइम मैनेजमेंट कर लेना, टाइम मैनेजमेंट कर लेना, ज्यादा लिखने की कोशिश के चक्कर में क्वेश्चन मत छोड़ना, क्वेश्चन मत छोड़ना। पर वही हुआ कि कोई सोच रहे हैं अरे ये चश्मे वाला बेवकूफ आदमी बोलता रहता आकर के कुत्तों की तरह भौंक करके चला जाता, अपने को क्या सुनना। हुआ ना वही काम भाई। भाई टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो सिंपल सी मैथमेटिक्स है भाई, मैं क्या कर रहा हूं, एक 10 नंबर का क्वेश्चन है, मैं इसको लिखने में पड़ा हुआ हूं, है ना, ओवर राइटिंग कर रहा हूं, कैसे कि इसमें ज्यादा 10 नंबर है, मेरे से तो आता है ना, साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख, ना 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 ना, हम लिख रहे हैं। आपने इसमें बहुत अच्छा लिखा, आपने सब ज्ञान के प्रवाह यहीं पर बहा दिए अपने, इस एक क्वेश्चन के चक्कर में आप 5 2 नंबर वाले क्वेश्चन छोड़ दिए। यहां पर आपको 10 में से 10 मिल गए, यहां पर आपको 10 में 10 मिल गए, परंतु बेटा आप 10 नंबर इसके चक्कर में गवा चुके हो, तो यानी कि यहां पर आपका एवरेज हो गया 0, क्योंकि इस क्वेश्चन के चक्कर में आपने 10 नंबर गवाए हैं, तो आपको तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली 0 नंबर मिले ना भाई। वहीं पर ही मेरे जैसा, है ना, एक स्मार्ट आता है ना जी, मेरे जैसा एक बेवकूफ जो थोड़ा सा स्मार्ट काम कर जाता है, क्या कि मैंने क्या किया, इस 10 नंबर को ज्यादा नहीं लिखा, मैंने इतना लिखा कि मुझे इस पर नंबर मिले, कि मैंने इसको 4.5 से मैक्सिमम 5 पेज तक लिखा, मुझे इस पे एग्जामिनर ने 7 नंबर दे दिए। देखो रोध होकर के 7 नंबर मिले देखो मुझे। ठीक है। और मैंने जो टाइम मैनेजमेंट किया और ओवर राइटिंग नहीं करी, उसके चक्कर में मैंने क्या करा, है ना, उसके चक्कर में मैंने क्या करा, ये 5 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिए। और मैं बोलता हूं रोध होकर के एग्जामिनर ने मुझे इस पर हर एक क्वेश्चन पर एक एक नंबर दे दे, तो 5 नंबर यहां मिल गए। तो भाई साहब इसको तो 10 नंबर मिल रहे थे, और मैं टाइम मैनेजमेंट के साथ में जाकर के 7 + 5 12 नंबर ले लिया। देखो मैं बिल्कुल लोअर मार्किंग करी और अपनी बिल्कुल लो, इस वाले बच्चे की मैंने 10 में से 10 दिलवाए, और अपने 10 में से 7, और वहां पर 10 में से 5 ही दिलवाए, तो मुझे 12 नंबर मिल गए। और आप एकेटीयू का इतिहास उठा लीजिएगा बेटा जी, आप इतिहास उठा लीजिएगा, अगर जो 100 बच्चों की बैक है ना, 100 में से 70 से 75 बच्चे ऐसे आपको मिलेंगे जिनकी 1 से 3 नंबर के बीच में बैक रहेगी, या तो 1 नंबर से बैक, या 2 नंबर से, या 3 नंबर से, उठा करके देख लेना। आपको आपके सीनियर ऐसे कई सारे मिल जाएंगे जो बोलेंगे यार 1 या 2 नंबर से बैक दे देती है यूनिवर्सिटी, जानबूझ करके बैक लगा देती है 1 या 2 नंबर से। बताओ होता है, और ये क्यों होता है, ये टाइम मैनेजमेंट का लफड़ा है, ये टाइम मैनेजमेंट का लफड़ा है। ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो ये बात बेटा जी आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, जो मैं बात आपको यहां पर बोल रहा हूं। ठीक है जी, समझ में आई बेटा जी बात या नहीं आई। अब जितनी बातें हमने आपको बोली हैं, अगर जो आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई हो मेरे प्यारे बच्चों, तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज देना बस मुझे, चैट सेशन में बेटा जी हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा अगर जो आपको ये सारी की सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई है तो। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। ठीक है जी, तो यही आप लोगों को बातों को ध्यान में रखना है। बेटा 15-20 नंबर से बैक है तो इसका मतलब यह है कि आपकी बैक लगनी ही थी। ठीक है जी, ओके। तो ये कॉमन सी मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट हर बार एग्जाम में करते हैं, जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। और कॉपी आपने कैसे लिखी है कोशिश कीजिएगा कि लास्ट के 5 मिनट में आप उसको चेक करने के लिए थोड़ा सा समय दे सके। कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में हम किसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हैं,
तो वो हमारा क्या है कि कहीं ना कहीं हमारा नेगेटिव इंपैक्ट चला जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ बेटा जी? तो यही आप लोगों का क्या है, कंप्लीट है। बाकी आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं कि भाई आप सभी लोगों का जितने भी यहां पर स्टूडेंट हैं सभी लोगों के लिए सभी कोर्सेज पर बीएसपी फार्मेसी के आप लोगों के लिए सभी के लिए ऑफ चल रहा है 10% का। 10% का ऑफ बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा और आप लोगों को बस कूपन कोड अप्लाई करना है PUNIT पुनित 123 आप कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा और आपको फ्लैट 10% का ऑफ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ बेटा जी आप सभी लोगों के जो न्यू बैचेस हैं वो 21 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। 21 फरवरी 2026 से आप लोगों के बिल्कुल नए फ्रेश बैच स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग फटाफट जाकर के ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि ये लिमिटेड टाइम ऑफर है और आप जितना बड़ा कोर्स लेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। भाई आप 2500 रुपए का कोर्स ले रहे 10% का ऑफ के हिसाब से आपको वहां पर 250 रुपए का ऑफ मिल जाएगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है जिसमें आपके घर पर भी नोट्स आएंगे। वहीं पर आप 999 वाला कोर्स ले रहे तो वहां पर आपको क्या है 100 रुपए का ऑफ देखने को मिलेगा, तो वो भी क्वाइट अच्छी बात है और आपको इतने रीजनेबल प्राइस में इतना बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ इस बार पहले से ही महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, इन सब के पीडीएफ सॉल्यूशन ये पहले से ही आपको अपलोडेड मिलेंगे, यानी कि जो आपको क्वेश्चन अभी एग्जाम टाइम पर मिल रहे हैं इस बार आपको वो सेमेस्टर के पहले दिन ही देखने को मिल जाएंगे आपके कोर्स के अंदर। तो आप उन 10 या 12 क्वेश्चन को तैयार करके आप अपना सेमेस्टर आसानी से फोड़ सकते हो। विद इन अ मंथ आप अपनी पूरी तैयारी करके छोड़ सकते हो, बाकी फिर आप और बाकी कामों में फिर भी लग सकते हो। ठीक है जी, तो आप लोगों को सिंपली प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करके कोर्सेज में ज्वाइन कर लेना है। बाकी आप सभी लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूंगा। लव यू मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में और धमाकेदार सेशन के साथ में। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।